भारत चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख में एलएसी पर झड़प होने के बाद एक सवाल सभी के मन में है कि आखिर वहां हुआ क्या। कैसे दोनों देशों के सैनिकों के बीच इतने साल बाद नौबत यहां तक आ पहुंची। भारत ने तो अपने यहां हुई कैजुअलिटीज की जानकारी दी है, लेकिन चीन नहीं बता रहा। सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर एक हथियार की तस्वीर शेयर की जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि गलवान घाटी में भारत चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प में चीनी सेना ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। ये हथियार लोहे की रॉड है जिस पर कील लगे हुए हैं। भारत चीन सीमा पर मौजूद भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी बीबीसी को यह तस्वीर भेजी है और कहा है कि इसी हथियार का इस्तेमाल चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर किया था। वहीं भारत में भी इस बात पर बवाल हो गया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से पूछा था कि ऐसे स्टैंड ऑफ के लिए सैनिकों को बिना हथियार क्यों जाने दिया गया। इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय जवानों के पास हथियार थे, लेकिन पिछले समझौतों के तहत उन्होंने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। हम आपको बताते हैं कि ये कौन से समझौते थे। 1993 में भारत चीन के बीच समझौता हुआ था और उसके मुताबिक दोनों में से किसी भी साइड में जो भी गतिविधि हो रही है वो एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार नहीं कर सकती। अगर एक साइड के सैनिक एलएसी पार कर लेते हैं तो दूसरी साइड को उन्हें सावधान करने पर उन्हें तुरंत वापस अपनी साइड में जाना है। 1996 में इसे थोड़ा और स्पेसिफिक किया गया। 1996 के समझौते के आर्टिकल 6 में लिखा गया है कि कोई भी साइड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में ओपन फायर नहीं करेगी, खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेगी और कोई विस्फोट नहीं करेगी। हालांकि स्मॉल आर्म्स फायरिंग रेंज में रूटीन फायरिंग एक्टिविटीज पर यह लागू नहीं होगा। साथ ही अगर दोनों साइड के सैनिक आमने सामने आ जाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी वजह से, तो वे खुद को सेल्फ रिस्ट्रेंट करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि स्थिति ना बिगड़े। दोनों साइड तुरंत डिप्लोमेटिक चैनल या जो भी रास्ता अवेलेबल हो उसके जरिए बातचीत करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी को अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियारों की लड़ाई की ट्रेनिंग भी उन्हें मिलती है। हालांकि ज्यादा स्ट्रेस हथियारों की ट्रेनिंग पर दिया जाता है। हर सैनिक को राइफल, कार्बाइन और पिस्टल भी दी जाती है। इसके अलावा बेयोनेट भी दिया जाता है जो किसी क्लोज कॉम्बैट में काम आता है और उसकी ट्रेनिंग भी मिलती है। सेना का आधुनिकरण होने के साथ अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट को कम प्रायोरिटी दी जाती है। स्पेशल फोर्स में ही अनआर्म्ड कॉम्बैट पर जोर दिया जाता है। तो सेना के पास हथियार भी हैं और उसके अलावा बिना हथियारों के लड़ने की ट्रेनिंग भी। लेकिन वहां क्या असल में हुआ, कैसे शुरुआत हुई और इतनी कैजुअलिटीज कैसे हुई, इसके बारे में सटीक तौर पर नहीं कहा जा सकता। दोनों देश इस घटना पर अपने वर्जन्स पेश कर रहे हैं। दोनों साइड एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल प्रोटोकॉल का उल्लंघन दूसरे ने किया है। जिसे भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन ने गलवान घाटी में एलएसी पर भारतीय सीमा में अपना निर्माण करना चाहा, इसकी वजह से विवाद हुआ और चीन ने पहले से सोची समझी और प्लान्ड कार्रवाई की, जिसकी वजह से हिंसा हुई। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि यह घटना एलएसी के चीन के तरफ वाले क्षेत्र में हुई और इसके लिए चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर प्रोटोकॉल और उनके कमांडर स्तर की बातचीत में हुई सहमति का गंभीर उल्लंघन किया।